सूर्य के समान ज्ञानी और प्रभावी थे, लेकिन जितने ये बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ये पंडित जी थे ना, इसके ठीक विपरीत इनकी धर्म पत्नी थी। इनका नाम पता है? इनका नाम श्रीमती धुंधली देवी था। इनका क्या था? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कला प्रिया। पंडित जी जितने बड़े विद्वान, उसके विपरीत धर्म पत्नी। इनका नाम ही धुंधली। जाकर के जब तक दिन में 2-4 पड़ोसन से लठ ना चला लें, तब तक इनका भोजन ही हजम नहीं होता। अनायास लड़ना। बोले कभी महाराज नंबर नहीं आ रहा बैंक में तो लड़ना, है ना। और कभी महाराज पड़ोसन का पानी हमारे दरवाजे पर क्यों फैल रहा है, क्योंकि लेजम डली हुई है, तो इससे इस चक्कर में लड़ना। अच्छा, इसके घर में जोर जोर से शोर होता रहता है, हम ढंग से सो नहीं पा रहे हैं तो लड़ना, है ना। अच्छा, ये अपना द्वार झाड़ रही है, इसके द्वार का कूड़ा हमारे द्वार पे आ रहा है तो भी लड़ना। ये काम किसके? धुंधली देवी के हैं, है ना। ये सब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन पंडित जी बड़े विद्वान हैं, फिर भी पंडित जी अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन सब ठीक ठाक है, संपत्ति तो है, लेकिन मन में एक ही बात की चिंता है कि कोई पुत्र नहीं है। एक दिन विचार मन में पा लिया कि अब बच्चा नहीं है तो अपने जीवन को भी रख करके हम लोग क्या करेंगे। आज संत वन में जाते हैं, और वन में जाके जैसे ही बैठते हैं ना, तो जोर जोर से रोने लगते हैं। भगवान, तूने सब कुछ दिया मुझको, रुपया दिया, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब है, लेकिन इसको भोग करने वाला कोई नहीं है। बड़े दुखी हैं। रो रहे थे ना वन में बैठे बैठे, तो सामने से एक संत जी चले आ रहे थे। संत ने सोचा कोई ब्राह्मण रो रहा है, शायद भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, तड़प रहा होगा वन में। आकर के संत ने पूछा, कथम रोदसी प्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, किसकी याद में तड़प रहे हो? अच्छा, भगवान को पाना चाहते हो? भगवान की याद में रो रहे हो? रोने का रीजन क्या है, क्या कारण है? स्वस्य दुःखस्य कारणम, जरा कारण बताओ। पंडित जी ने सोचा शायद महात्मा जी की ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है, तो हम अपना कारण बता ही देते हैं। पंडित जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्यम त्यज संसार वासनम। अरे महाराज जी, जीवन में सब आनंद है, सब कुछ है, लेकिन अपने भाग्य पे रो रहा हूं। बोले क्या? कि घर में कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है। सन्यासी बोले, अरे ब्राह्मण, क्या तू बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है? क्यों बेटा बेटी के लिए आंसू बहा रहा है? अगर आंसू बहाने हैं तो परमात्मा के लिए बहा। क्या करेगा बेटा बेटी लेकर के? अरे तू सबसे बढ़िया सुखी है जो तेरे बेटा नहीं है। जिनके बेटा है वो भी सुखी नहीं है, उनसे जाकर के पूछो, वो भी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि बेटा जुआरी निकल पड़ा, बेटा शराबी निकल पड़ा। जिनके बेटा नहीं वो भी आंसू, और जिनके बेटा फिर भी आंसू। तो क्यों रो रहा है? बेटा बेटी का चक्कर छोड़ और तू भगवान का भजन कर। और तू कहता है कि बेटा होगा तो हमारा नाम चलाएगा, बेटा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, और बेटा होगा तो हमारे कुल का उद्धार करेगा। अरे सगर के 60,000 बेटा थे, क्या किसी ने नाम चलाया? नहीं चलाया ना।
तो तुम्हारे भी बेटा होगा तो क्या गारंटी तुम्हारा नाम चलाएगा। प्यारे बेटा कभी नाम नहीं चलाता, बेटा तो नाम कटाता है। प्यारे जैसे पिताजी पधारते हैं ना, ठीक 1 महीने के बाद तहसील में पहुंच जाता है। तहसीलदार साहब एक काम करो। बोले क्या? बोले पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं, इसको जमा कर लो और जितनी संपत्ति है सब में से नाम काट दो और हमारा नाम चढ़ा दो। बोले बेटा क्या करेगा लेकर के? बेटा तो नाम कटाता है। तो पंडित जी कहते हैं बेटा नहीं मिले तो एक पुत्र मिल जाए। बोले हाँ पुत्र चाहूं तो मिल सकता है। पुत्र का काम क्या है? बोले पुत्र का काम ये है कि अपने पितरों को तार देता है, अपने पूर्वजों को पुंग नाम से निकाल करके वैकुंठ पहुंचा देता है। ये पुत्र का काम है। सन्यासी कहते हैं क्या करोगे? पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं महाराज हमें तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तुम साधु महात्मा क्या जानो बच्चों को आनंद, तुम्हारे तो शादी नहीं हुई। अरे छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के जब आंगन में डोलते हैं तो मिश्री सी घुल जाती है। तुम क्या जानो महाराज बच्चों का आनंद, तुम तो साधु ठहरे वन में रहने वाले। तब महाराज सन्यासी कहता है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच्चा। हे ब्राह्मण सुन ले, तेरी ललाट की रेखा पढ़नी। बोले क्या? सन्यासी कहते हैं 1 जन्म की बात नहीं कर रहा। बोले सन्यासी ओ ब्राह्मण, है भाग्य तुम्हारा ठीक नहीं, 1 जन्म की कौन कहे, है 7 जन्म तक पुत्र नहीं। बोले 1 2 3 4 भी नहीं बल्कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान होने वाली नहीं है। पंडित जी बोले महाराज हम तो इसी जन्म से मर रहे थे, तुमने 7 जन्म की सुना करके और तुम्हारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो जोर जोर से खोपड़ी पटकने लगे। पंडित जी कहते हैं अब की बार इतनी जोर से खोपड़ी पटकूंगा कि ब्रह्म हत्या तुम्ही को दे दूंगा। सन्यासी चक्कर में पड़ गए, हम तो समझाने आए थे और खामा खा ब्रह्म हत्या मिलने वाली है। बोले महाराज जल्दी पुत्र दो, जल्दी बेटा दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या लो। तो संत को थोड़ी दया आ गई और संत ने एक फल तोड़ा और पंडित जी को दिया, जाओ अपनी पंडितानी को खिला देना, समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए। अरे सुनती हो भाग्यवान? बोले क्या है जी? बोले जी जी कर रही हो, मैं फल लाया हूँ उसको खा लो। और भगवान ने चाहा तो समय आने पर अपने घर भी बच्चा हो जाएगा। लेकिन धुंधली ने फल तो ले लिया, फल खाती नहीं है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दर्भ्यता। मन में विचार कर रही है कि फल खाने से बच्चे होते हैं। पंडित जी तो सीधे साधे, किसी ने बेवकूफ बना दिया और फल थमा दिया, बच्चे नहीं होते। मन में विचार कर रही थी, पंडित जी चले गए। एक पड़ोसन आई, अरे बहन काय को उदास बैठी? क्योंकि पड़ोसन का काम तो कुछ होता ही नहीं है, पहुंच जाती है जब भी टाइम मिले। बोले काय को उदास बैठी? अरे क्या बताऊं, हमारे श्रीमान जी गए थे वन में, एक बाबा जी से फल ले आए और कह रहे हैं खा लो तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन पड़ोसन ठीक ठाक थी, कलयुग की नहीं थी ना। उसने खूब समझाया, अरे बहन जब पति फल लाए हैं तो खा ले, बच्चा हो जाएगा, विश्वास तो रख। तो धुंधली कहती है क्या गारंटी है फल खाने से बच्चा हो ही जाएगा? अरे विश्वास तो रख, विश्वास रखेगी तो बच्चा भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मान लो बहन मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, वो तो हो ही जाएगी। तो गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। बोले वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, वजन बढ़ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, तो मैं दौड़ भाग भी नहीं कर पाऊंगी। जो घर का अकेले पूरे घर का काम कर लेती हूँ ये भी नहीं कर पाऊंगी। बोले हाँ बहन तू नहीं कर पाएगी, तो तुझे कौन सा काम करना है? जब तू गर्भवती हो जाए तो अपनी ननद को बुला लेना, थोड़ा बहुत काम करेगी, अंत में बधाई लेकर के विदा कर लेना। धुंधली बोली सुन बहन, या नंद को नाम मन ले, सब्र को नाम ले ले। बोले क्यों? बोले मेरी नंद महा चोटी है,
तुझे नहीं पता, मैं तो महाराज पड़ी रहूंगी और ना जाने मेरी तिजोरी साफ करके सारा माल लेकर के चली जाएगी, ननद को नहीं बुलाऊंगी। अच्छा माता एक बात बताएं आपको, ननद का मतलब जानती हो किसे कहते हैं? देखो ननद की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा जी तो संबंध बता रही हो। अच्छा नंद किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं पता है? पति की बहन को नंद कहते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये तो संबंध बताया। ननंद का ठीक अर्थ आपको पता है कि नहीं पता है? ननंद का ननद बोले नंद के आने से भाभी का आनंद चला जाए, वही नंद है। बोलो राधे राधे। जब पता चलता है कि नंद आ रही हैं 2 महीना छुट्टी के यहीं गुजारेंगे बच्चन को लेके, तो बातें पहले भाभी की अटैची तैयार हो जाती है। बोले सासू माँ तब तक बहन जी आ रही हैं, हम भी 2 महीना अपने पियर में काटे आए, क्योंकि वो आएंगी तो वो तो कुछ करने धरने वाली है ही नहीं, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही पिंड छुटा लेती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो धुंधली कह रही है नंद का नाम मत ले, सारी व्यवस्थाएं और करवा दे। बोले कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है नंद से भी मैं समझौता कर लूंगी, जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। बोले तुझे कहाँ भागना है? बोले ना जाने अनायास ही मेरे घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी तो मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन ने खूब समझाया, धुंधली की समझ में नहीं आया। पड़ोसन तो चली गई, लेकिन तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा क्या बात है? तो पूरी कथा फिर सुना दी। बोले तेरे जीजा जी फल लेके आए हैं। पड़ोसन बोली बहन तू बावरी ना है गई, फल खाए थे कहीं बच्चे होते हैं, जीजा जी तो भोले वाले हैं, कोई भी बेवकूफ बना देता है। और सुन, अगर जब फल में कुछ भी सच्चाई है तो इस फल को गाय को खिला दे। और रही बात बच्चे की, तो मैं भी गर्भवती हूँ, समय आने पर अपना बच्चा तुझको दे दूंगी और बदले में कुछ धन मुझको दे देना, जिससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी, है ना। तो यह सारा समझौता हो गया, सारी बातें फिक्स हो गई। सनई सनई उस फल को गाय को खिलाया। जैसे ही 9 महीना व्यतीत हुए ना, तो उसकी बहन के बच्चा हुआ और लाकर के धुंधली को दिया। धुंधली ने घोषणा कर दी मेरे घर में बच्चा हो गया। पंडित जी तो बड़े खुश, खूब उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे। तब तक एक गांव का व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, अरे पंडित जी आपकी जय हो, भाग्य की भले आ रही। बोले क्या हुआ? बोले अभी तक आपके एक भी पुत्र नहीं था, आपके घर में भी बच्चा हो गया और आपकी गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब तो बहुत उत्सव हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। उत्सव होते होते पंडित जी बोले अब तो बच्चों के नामकरण रखे जाएं। तो जो गाय से पुत्र था उसके कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। और अपने बच्चे का नाम सोच ही रहे थे, तब तक धुंधली बोली सुनो जी, 9 महीना मैंने कष्ट झेले हैं, मुझे पूछो कैसे बीती। तुम चले आए नाम धरवे बारे, तुम कोई नहीं होते। मेरा बेटा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, और मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। इस प्रकार से नाम हो गए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े तो दोनों ही हो रहे हैं और पदवी भी दोनों प्राप्त कर रहे हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़े गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित विद्वान बन रहे हैं, लेकिन धुंधकारी बुरे बुरे काम कर रहा है। चोरी करना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, और महाराज डकैती डालता है। रोज लाने आते, रोज लाने आ रहे, पंडित जी तुम्हारे बेटे ने चोरी करी हमारे घर में। तो पंडित जी शर्म के मारे गर्दन झुका के बैठ जाते हैं। एक दिन तो दौड़ा दौड़ा आया, अरे पिताजी कुछ रुपया दो। बोले क्या? बोले जुआ खेलने जाना है। पंडित जी बोले भले आदमी, जीवन में मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, लोगों के घर में कथाएं करी, यज्ञ कराई, ना जाने कहां से तू जन्म गया तो मेरा नाम दबा के रख दिया। हे पिताजी ज्यादा ज्ञान की बातें मन दो।
जल्दी पैसे दो। पिताजी बोले नहीं मिलेंगे। तो एक लात खोपड़ी पे मारी और जाकर के पिताजी बाहर गिरे और धुंधकारी धन तिजोरी में जो रखा था लेकर के चला गया। प्यारे, लात जब धुंधकारी की लगी है तो प्यारे आत्मदेव की बुद्धि ठिकाने आने लगी। आज विचार कर रहे हैं, आज विचार कर रहे हैं। देखो पंडित जी पहले भी दुखी थे। कब? जब उनके घर में कोई बेटा नहीं है। आज भी दुखी हैं कि आज हमारे घर में बेटा क्यों है। अरे प्यारे, बात परम सत्य, ये धुंधकारी और आत्मदेव की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है कि नहीं। ये घटना क्या हमारे घर में नहीं घट रही? क्या बच्चे आपकी बात मानते हैं? नहीं मानते ना। अच्छा, एक बात